और ठीक उसी तरह जैसे बारिश की बूंदें अपने सही समय पे गिरती है, तो ठीक हमारे जीवन में भी जो भी खुशियाँ हम चाहते हैं, जो भी खुशियाँ हमें पाना है, तो उन खुशियों का बदलाव भी तो समय लेगा ना। अपने समय पे तो वो भी गिरेगा ही। तो हमें बारिश से ये सीख मिलती है कि हमें पेशेंस और अपने लाइफ में धैर्य कितना बना के रखना चाहिए। ये हमें ज़रूर कभी आप बैठ के सोचिए ये सब चीज़ें कि कितना हमारे नेचर में कितना मैजिक, हमारे वर्ल्ड में कितना मैजिक है। जैसे मेरे चैनल का नाम मैजिक है, द वर्ल्ड इज़ अ मैजिक। दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़ोरदार बारिश हो रही है। बहुत बहुत सुंदर वेदर हो गया, बहुत ही सुंदर। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है पर अच्छा लग रहा है लेकिन। वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। बहुत दिनों से आप लोग से बात नहीं हुआ। आज यहाँ पे ना वेदर बहुत अच्छा है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये वेदर यहाँ का, यहाँ बारिश हो रही है। पहली बार आज हमारे इधर बारिश हुई और थोड़ा बहुत अच्छा लगा। इतना इतना गर्मी हो रहा है कि जिसकी हद नहीं। तो बारिश हुई तो थोड़ा सा मुझे राहत हुई, सभी को राहत हुई। इवन बर्ड्स, हमारे बर्ड्स को भी ठंडा लगा होगा आज। इतना सुंदर वेदर हुआ है आज। सारे प्लांट्स भी देखिए देखिए आप पीछे देखिए, हरे भरे हो गए हैं सब। ग्रीन हो गए। ग्रीनरी, बारिश आती है तो कितनी अच्छा ग्रीनरी हो जाती है ना। बहुत एकदम ऐसा लगता है लाइफ में बहुत अच्छा कलर आ गया है। कलरफुल लाइफ हो जाती है। किन किन को बारिश पसंद है आप मुझे ज़रूर बताइए। पहले मुझे बारिश नहीं पसंद हुआ करती थी, बट धीरे धीरे अब बारिश मुझे अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि जैसे हम गर्मी से बाहर निकलते हैं, जब भी बारिश होती है तो एक नेचर में सबसे पहले ग्रीनरी आ जाती है। और नेचर, सॉरी बच्चा चिल्ला रहा है तो उसको इग्नोर करिएगा। बीइंग अ नेचर लवर, बारिश में नेचर को देखना एक अलग ही व्यू होता है। वो कभी शायद कोई कैमरा जस्टिफाई नहीं कर सकता। इतना सुंदर ग्रीनरी रहती है, इतनी प्यारी ग्रीनरी रहती है कि बहुत क्या बोलूँ मैं, सोने पे सुहागा बोल सकते हो आप। बहुत सुंदर व्यू रहता है बारिश में नेचर का। और कितनी सोचने वाली, सीखने वाली बात है कि बारिश जब भी आती है, फसल, हमारी फसल के लिए, झाड़ पौधों के लिए, उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। नेचर के लिए, जैसे नेचर सूख जाता है, पानी नहीं मिलता है, जैसी बारिश आती है वो खिलखिला जाता है, ऐसे ठीक हरी भरी पौधे हो जाती है। तो हमको बारिश से ये भी सीखना चाहिए कि कैसे खिले रहे, कैसे जब हमारी लाइफ में खुशी आती है तो कैसे हमको खिलना है, कितना खिलना है और कैसे रहना है, स्टेबिलिटी कैसे रखनी है, वो सब सीखनी चाहिए। जस्ट मैं ऐसे ही सोच रही थी अभी नेचर मतलब टेरेस पे बैठे बैठे बारिश की आनंद लेते हुए कि बारिश हमें क्या सिखाती है। और बारिश से हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है, बहुत कुछ। मतलब सबसे पहले तो ये सिखाती है कि अपने लाइफ में धैर्य और पेशेंस कैसे बनाए रखें। जब भी हमारे जीवन में कुछ चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती, उसी को हम दुख बोलते हैं, है ना। उसी को हम दुख बोलते हैं, हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती है। तो बारिश की जैसे हमें पेशेंस रखना चाहिए। जैसे बारिश की बूंदें ठीक अपने सही समय पे गिरती है, वैसे ही हमें उससे ये सीख मिलना चाहिए कि हर एक चीज़ अपने सही समय पे हो ही जाएगी, आज नहीं तो कल। बस हमें धैर्य बनाए रखना है और ज़रूर हमारे जीवन में बदलाव होता ही है। और ठीक उसी तरह जैसे बारिश की बूंदें अपने सही समय पे गिरती है, तो ठीक हमारे जीवन में भी जो भी खुशियाँ हम चाहते हैं, जो भी खुशियाँ हमें पाना है, तो उन खुशियों का बदलाव भी तो समय लेगा ना। अपने समय पे तो वो भी गिरेगा ही। तो हमें बारिश से ये सीख मिलती है कि हमें पेशेंस और अपने लाइफ में धैर्य कितना बना के रखना चाहिए। ये हमें ज़रूर कभी आप बैठ के सोचिए ये सब चीज़ें कि कितना हमारे नेचर में कितना मैजिक, हमारे वर्ल्ड में कितना मैजिक है। जैसे मेरे चैनल का नाम मैजिक है, द वर्ल्ड इज़ अ मैजिक। इस बहुत बारिश आ चुकी है, नीचे जाके बात कर। दूसरी चीज़ हमें बारिश से ये सीखने मिलती है कि बारिश से पहले कितना सूखापन रहता है। सॉरी, पीछे बादलों की बहुत आवाज़ आ रही है, बहुत ज़ोरदार बारिश
बारिश के पहले कितना सूखापन रहता है, बंजर ज़मीन रहती है, हर जगह हर पौधे पेड़ सूख जाते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश आती है वैसे ही सब हरियाली हो जाती है। तो ठीक हमें वो इससे ये सीखना चाहिए कि जैसे हमारा कठिन समय चालू होता है तो हमें उसके साथ एक उम्मीद और एक विश्वास होना चाहिए कि ठीक अपने समय पे सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। जैसे बारिश इंतज़ार करता है होने का, जैसे अपन इंतज़ार करता है बारिश का आने का कि सब ठीक हो जाए, हरियाली हो जाए, वैसे हमें भी इंतज़ार करना चाहिए और धैर्य बनाए रखना चाहिए कि एक दिन सब कुछ ज़रूर ठीक होगा। और तीसरी बात ये सीखने मिलती है बारिश से हमें कि जैसे बारिश होता है तो हम छाता लेते हैं, छाता लेके कहीं बाहर जाते हैं या अंदर रहते हैं, वैसे हमें अपने जीवन में अगर कोई अचानक से बदलाव हो जाता है या चीज़ें नहीं होती है तो उस चीज़ में ढलना कैसे है, उस चीज़ से सीखना कैसे है, ये भी हमें ज़रूर अवश्य ही आना चाहिए। और चौथी महत्वपूर्ण बात, जैसे बारिश आती है तो आंधी तूफान आता है, इतना आंधी तूफान आता है कि झाड़ पौधे सब, कभी कभी घर भी उजड़ जाता है, लेकिन प्रकृति कभी नाचना नहीं छोड़ती है, कभी अपने मस्ती में झूमना नहीं छोड़ती है। तो इससे हमें ये भी सीख मिलती है कि ज़िंदगी में चाहे कितने ही दुख क्यों ना आए, कितनी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, हमें ज़िंदगी में कभी नाचना नहीं छोड़ना चाहिए, खुश रहना नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमें एक बारिश बहुत बड़ी सीख देती है। और पांचवी सबसे महत्वपूर्ण बात सीखने वाली बारिश से ये रहती है कि जब भी बारिश होती है तो जितनी भी गंदगी है, धूल मिट्टी है, पुरानी चीज़ें हैं, वो सब धो के साफ़ कर देती है। तो इसी तरह हमें इससे अपनी ज़िंदगी में इससे ये सीख मिलती है कि ठीक हमारे पुराने दुखों को, पुराने झगड़ों को, पुरानी चीज़ों को भूल कर, सबको माफ़ करके एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की जा सकती है, फ्रेश एक न्यू ज़िंदगी की शुरुआत की जा सकती है। और सिक्स्थ पॉइंट ये सीखने मिलता है हमें कि आजकल की लाइफ में सब इतना भाग दौड़ करते हैं, किसी के पास आई थिंक 30 सेकेंड्स का भी टाइम नहीं रहता है अगर आपको किसी से बात करना है। इतना रशफुल लाइफ है, इतनी भागदौड़ लाइफ है, लेकिन जैसी बारिश आ जाती है तो वो बारिश में कोई ना कोई कहीं ना कहीं रुक के खड़े तो रहता ही है शेडो में बारिश से बचने के लिए। तो हमें बारिश ये भी सिखाती है कि भागदौड़ भरी लाइफ से थोड़ा सा रुक के इस सुंदर बारिश के बीचों बीच आप खुद के साथ समय बिताने का मौका देती हैं हमें बारिश। और जैसे कि बारिश ना तो किसी से पूछ के आती है, ना तो किसी से पूछ के रुकती है, तो हमें इससे ये सीखना मिलता है कि कभी कभी जीवन में ज़िंदगी पे हमारा नियंत्रण नहीं रहता है, हमारा कंट्रोल नहीं रहता है, इसलिए हमें उसके प्रभाव पे ही चलना चाहिए। इसलिए बोलते हैं ना, गो विद द फ्लो, तो वो होना चाहिए। और जैसे जैसे बारिश की छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक नदी को भर देती है, तो वैसे ही हमारे जीवन में हमें ये सीखना चाहिए बारिशों से कि छोटे छोटे प्रयास हमें एक दिन हमारे मकसद तक, एक दिन हमारे गोल तक पहुंचा देती है। बस हमें प्रयत्न करना नहीं छोड़ना चाहिए। ये कुछ बातें थी, मेरे विचार थे पर्सनली बारिश को लेके। जैसे मैं सोचती रहती हूँ बैठ के कि कितनी सारी चीज़ें हमें बारिश से सीखने मिलती है अपनी लाइफ में। ज़रूरी नहीं कि हर बार हमें किताबें सिखाए या हम कोई ट्यूशन क्लास या बड़ी इंस्टीट्यूशन में जाके ही सीखें, हमें नेचर से, प्रकृति से भी बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो आप इस पर ज़रूर कभी विचार करिएगा और मुझे बताइएगा कि कितने लोग ऐसा सोचते हैं। तो ये थी मेरी आज की बारिश पे जो ज़िंदगी बदल सकती है उस पर कुछ मेरे विचार। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे शेयर करिए। आप मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी नेचर के साथ जुड़िए और थोड़ा सा ऐसे सोचिए कभी बारिश के बारे में कि कितना सुंदर वेदर है। पहले मुझे भी बारिश नहीं पसंद थी, बट अब मुझे बारिश बहुत पसंद है। मैं वेट करती हूँ कब बारिश आए और मैं नेचर को और हरा भरा देख सकूँ और अपनी लाइफ में और ग्रीनरी उतार सकूँ। सो आप भी इसको ज़रूर फॉलो करिए और जो नए लोग हैं इसको सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को, मुझे सपोर्ट करिए और आगे आगे अच्छी चीज़ों के लिए प्लीज़ बने रहिए। धन्यवाद।